हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगेन एग्जाम्पल का सलूशन करते हैं, जिससे हम लोग के असेसमेंट के साथ साथ रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 17 तक का सलूशन देखे थे। अब हम लोग 18 से सलूशन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 क्या गिवन है? फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स इक्वल्स टू, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है? √3/2। इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर इधर साइन है, इधर भी साइन बना लेते हैं, तो साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री मतलब π/3, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू हुई होती है √3/2। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो एक्स इक्वल टू होता है n पाई प्लस -1 पर n इंटू अल्फा। लेकिन ये जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, और जनरल सोल्यूशन से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 पर n, अल्फा के प्लेस पे क्या हो जाएगा? π/3। ये जनरल सोल्यूशन है वेयर n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, फॉर प्रिंसिपल वैल्यू और सोल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू और सोल्यूशन क्या लिखेंगे? n इक्वल्स टू 0 1 2 डॉट 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 लिख देंगे। तो यहां पे जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस -1 पर 1 इंटू जीरो, तो क्या हो जाएगा यहां से? π/3। क्या हो जाएगा? π/3। नेक्स्ट हम लोग यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई, और प्लस यहां पे -1 पर 1, और ये हो जाएगा π/3। ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। पाई यहां पे क्या आ जाएगा? -1 पर 1 यहां माइनस हो जाएगा, माइनस π/3, तो 2π क्या हो जाएगा? 3। 2π क्या हो जाएगा? 3। 0 से लेकर के 2π तक जितना भी सोल्यूशन रहेगा उसे प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे, उसमें 2π इंक्लूड नहीं रहेगा। तो π/3 भी आ जाएगा, 2π/3 भी। अब 2 अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहां पे 2π और ए प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2π प्लस π/3, ये 2π से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन में केवल 2 वैल्यू होगी। जब n इक्वल टू 0 होगा, 2 होगा, वो क्या होंगे? π/3 और 2π/3। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल्स टू हुआ π/3 एंड 2π/3। फर्स्ट जो हुआ π/3, जो सेकेंड हुआ क्या हुआ? 2π/3। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगेन करें फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x इक्वल्स टू -1/√3। 19 नंबर क्वेश्चन गिवन क्या है? tan x इक्वल्स टू 19 नंबर, tan x इक्वल्स टू -1/√3, -1/√3। कैसे सोल्यूशन फाइंड करेंगे? इधर tan है तो इधर भी tan बना लेते हैं। तो tan x इक्वल्स टू -tan 30 डिग्री मतलब π/6, और tan के सामने से ऋणात्मक चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं? पाई में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो tan x इक्वल्स टू tan पाई माइनस π/6 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा tan x इक्वल्स टू tan 5π/6। 5π क्या हो जाएगा? 6। अब यहां से हम लोग जानते हैं tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, तो x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई और प्लस 5π/6। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस π/6 हो जाएगा। लेकिन हमें ये तो फाइंड ही नहीं करना था, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें n इक्वल टू फॉर प्रिंसिपल वैल्यू क्या करेंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन और वैल्यू हम लोग यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 0 1
2 ये सब सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो जब n इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 और प्लस 5π/6, 5π/6 तो ये कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, 5π/6 ऑब्टेंड हो जाएगा। नेक्स्ट जब यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा पाई और प्लस 5π/6, और जब यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे पाई प्लस 5π/6 कितना हो जाएगा 11π/6। ये भी 2 पाई से छोटा है तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 प्लस समथिंग हो जाएगा, 2 पाई से अधिक हो जाएगा तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा। हेंस प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल्स टू कौन कौन से वैल्यू हो जाएंगे, एक 5π/6 होगा, एक 11π/6, 5π/6 कॉमा 11π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर क्या है 20। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ साइन x इक्वल टू -√3/2। अगेन हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, तो जब कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। क्या, जनरल सोल्यूशन। अभी तक हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, प्रिंसिपल सोल्यूशन, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड करें, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है साइन x इक्वल्स टू -√3/2, एक गिवन है। तो अगर इधर साइन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी क्या बनाएंगे, साइन माइनस साइन π/3, और साइन के सामने से नेगेटिव साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, साइन x इक्वल्स टू साइन पाई प्लस कर देते हैं, पाई प्लस π/3। तो यहां से साइन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 4π/3, साइन 4π क्या हो जाएगा 3। तो x इक्वल्स टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 पर n 4π/3 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा गिवन हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 पर n इंटू अल्फा। अल्फा के प्लेस पे यहाँ 4π/3 है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 पर n 4π/3, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्या 21 क्या गिवन है, इसको भी देख लेते हैं। सॉल्व cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू कितना गिवन है, 1/2 गिवन है, तो अगर इधर cos है तो इधर भी cos कर देंगे, cos x इक्वल टू cos π/3, क्योंकि ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों, cos x इक्वल्स टू अगर हमें गिवन है cos अल्फा, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पे भी लिख देंगे x इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस π/3, बस अल्फा के प्लेस पे क्या हो गया π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z हो जाएगा, n बिलोंग्स टू क्या होगा z। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा 22, एग्जाम्पल नंबर 22 क्या गिवन है, करें सॉल्व tan 2x इक्वल्स टू tan 2x इक्वल्स टू क्या गिवन है यहाँ पे माइनस कॉट x प्लस π/3, इधर tan है इधर कॉट है, तो कॉट को tan में चेंज कर लेते हैं, कैसे, cot x इक्वल टू tan π/2 माइनस x, क्यों, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री वैल्यू हो जाएगा, tan π/2 माइनस x इक्वल टू कॉट x होता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इधर tan है तो इसको भी tan में, अब 1/, भी कर सकते थे लेकिन वह सॉल्यूशन के लिए उचित नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको किस में चेंज करते हैं, π/2 माइनस करके। कहीं पर भी कॉट को डायरेक्टली tan में अगर चेंज करना हो
तो जो भी एंगल रहेगा उसे π/2 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से tan 2x इक्वल्स टू हो जाएगा -10। अभी क्या करने जा रहे हैं, π/2 माइनस ये क्या है x प्लस π/3। जो भी यहाँ पे एंगल गिवन रहेगा उसको π/2 में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अभी tan π/2 माइनस जो भी गिवन है वो कट हो जाएगा, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद माइनस साइन हटा देंगे। -10 ये क्या है 90 डिग्री, और ये कितना है, ये कितनी वैल्यू आएगी, ये 60 डिग्री होगा। तो अगर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो π/6 हो जाएगा और -x बचेगा। अब क्या करते हैं, अब tan के सामने से निगेटिव साइन कैसे हटाया जाता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर -10x गिवन है तो इसका माइनस हटाने के लिए tan क्या करते हैं, π-x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, tan π-x। तो tan 2x इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा, tan π माइनस जो भी यहां पे एंगल दिया है π/6 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, π/6 माइनस x। तो यहां से tan 2x इक्वल्स टू हो जाएगा tan, इसमें से इसको 5/6 हो जाएगा, 5π/6 और माइनस क्या हो जाएगा x। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले tan 2x इक्वल टू माइनस cot x प्लस π/3 गिवन था। काट को किस में बदले, tan में, tan π/2 माइनस जो भी एंगल दिया है इन दोनों को सॉल्व कर लिए, तो π/2 में से π/3 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो π/6 और माइनस x बच जाएगा। लेकिन अब भी यहाँ निगेटिव साइन है, इस निगेटिव साइन को हटाने के लिए जो भी एंगल यहाँ पे रहेगा उसे पाई में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, tan π माइनस π/6 माइनस x, इसमें से घट जाएगा तो 5π/6 माइनस क्या हो जाएगा x। तो हम लोग जानते हैं जब tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, nπ प्लस अल्फा, nπ प्लस क्या हो जाएगा अल्फा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, nπ प्लस 5/6 माइनस x, और इस x को इधर लाते हैं तो 2x और प्लस x nπ प्लस 5π/6। तो यहां से इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना वैल्यू ऑब्टेन होगा, देख लेते हैं जरा। 3x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, nπ प्लस 5π/6। अब 3 को इधर ले जाते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 nπ प्लस 5π/6 हो जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z। क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा, 20। ये किसका सोल्यूशन था, अभी ये था 22 था। तो 2x इक्वल टू 3x इक्वल टू जो भी यहाँ पे गिवन है हम लोग सॉल्व किए, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1/3 nπ प्लस π/6 ऑब्टेंड हुआ है। कितना ऑब्टेंड हुआ है, nπ प्लस π/3। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो वैल्यू आया है वह कितना है, यहां पर ये प्लस x हो जाएगा, क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा, तो nπ और यहाँ पे प्लस का इधर आएगा तो माइनस, डायरेक्टली ये वैल्यू हो जाएगा। तो 2x में से x सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू ये वैल्यू सब, तो n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर, ये 22 था, 23 देखते हैं। 23 क्या गिवन है भाई, 23 में गिवन है sin 2x माइनस sin 4x और प्लस sin 6x इक्वल्स टू क्या दिया है, 0। इसको सॉल्व करना है तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल को एक पास कर लेंगे। सबसे बड़ा एंगल कितना है, sin 6x, सबसे छोटा एंगल क्या है, sin 2x, और माइनस क्या लिखेंगे, sin 4x इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करें, sin c प्लस डी के फॉर्म का है तो क्या लिखेंगे, 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। c की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6x माइनस 2x बाई 2 माइनस sin 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इसमें
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज किए तो ये हो जाएगा 2 साइन ए 4x और कॉस क्या हो जाएगा 2x माइनस साइन 4x इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है साइन 4x साइन 4x, तो साइन 4x को जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 cos 2x, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, cos बच जाएगा, 2x बच जाएगा और -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। एक बार इसको 0 कर देते हैं, साइन 4x इक्वल्स टू 0 एंड 2 cos 2x माइनस 1, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई एंड यहां से 2 cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहां से cos 2x की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा cos 2x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और यहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई/4, n बिलोंग्स टू z, वेयर n बिलोंग्स टू z। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं साइन 2x माइनस साइन 4x, अभी इसको देख लेंगे हम लोग, माइनस साइन 4x प्लस साइन 6 इक्वल टू 0 दिया है। सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल को एक पास करके इसमें साइन c प्लस डी का फॉर्मूला यूज किए हैं, ये ऐसे रहने दिए है। तो इन दोनों में साइन 4x कॉमन हो गया है, यहाँ बच जाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको अलग कर लिए, साइन 4x इक्वल टू 0, तो हम लोग जानते हैं साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई, तो x के प्लेस पे 4x दिया तो 4x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई/4, n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से 1 इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 नीचे चला cos 2x इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से 2x इधर cos है तो इधर भी cos बनाएंगे, cos 2x इक्वल टू cos पाई/3 हो जाएगा, cos पाई बाई क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल टू लिखेंगे 2n पाई और प्लस माइनस पाई/3, ये फॉर्मूला होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, n बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ भी z, n बिलोंग्स टू क्या होगा z। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 क्या गिवन है इसको भी देख लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है 24। तो सब में हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, जनरल सोल्यूशन के जो फॉर्मूले हैं उनको अगर याद रखें तो इन सभी क्वेश्चनों को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। साइन 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन x इक्वल टू 0, 3 साइन x इक्वल टू क्या गिवन है 0। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबको साइन या सबको कॉस में चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ कॉस है यहाँ पे साइन है, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज ना करें। तो कॉस को साइन में इजीली चेंज कर सकते हैं, कैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है 1। तो यहां से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0, 3 साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स और प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 4, तो प्लस 4 साइन एक्स लिख सकते हैं और माइनस साइन एक्स, क्यों 4 साइन एक्स में से साइन एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 3 साइन एक्स आ जाएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रहता है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे केवल x रहता है, साइन के स्थान पे माइनस 2x स्क्वायर, साइन को हटा देते हैं, प्लस 3 साइन एक्स तो प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल्स टू, अगर 0 यहाँ पे गिवन रहता तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे सेम, बस x के प्लेस पे क्या दे दिया है साइन x। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं और साइन x कॉमन कर लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन कर लेते हैं प्लस हो जाएगा और माइनस 2 बाहर आ गया एक साइन, तो एक साइन बच जाएगा साइन x। इसमें से माइनस कॉमन किए तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे,
क्योंकि -2 साइन एक्स कॉमन किया, अभी माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा साइन एक्स, -1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन एक्स और ये माइनस हो जाएगा, -2 = 0। तो एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन है तो साइन एक्स -2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में -2 साइन एक्स और -1 = 0। तो दो हमें सोल्यूशन यहाँ से प्राप्त होंगे, कौन कौन से, एक तो साइन एक्स -2 = 0 एंड दूसरा जो ऑब्टेन होगा -2 साइन एक्स -1 = 0। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, इसका साइन x -2 = 0, साइन x -2 = क्या गिवन है 0। इसका सोल्यूशन कैसे ऑब्टेन करेंगे देखते हैं। साइन x -2 = 0, तो यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा साइन x = 2 एंड ये क्या होगा -2 साइन x -1 = 0, तो 2 साइन x = क्या हो जाएगा -1/2। क्यों, क्योंकि यहाँ का माइनस, जैसे अगर हम लोग यहाँ माइनस रहने दें 1 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये -2 नीचे चला जाएगा, तो साइन x = क्या हो गया -1/2। तो एक इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या ये पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती है, तो यह इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल साइन x की वैल्यू जो होती है वो -1 और 1 के बीच में ही रहती है। अगर इससे कम हो गया -1 से कम या 1 से अधिक तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन करना है, तो साइन x = -sin π/6, यहाँ से साइन x = करेंगे तो साइन क्या लिखेंगे पाई प्लस कर देंगे π/6, पाई प्लस क्या कर देंगे π/6। तो दोनों साइड से हम लोग क्या करते हैं इसको, साइन x = साइन क्या हो जाएगा 7 π/6 हो जाएगा। और इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा x = n पाई प्लस -1 पर n इंटू 7 π/ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 25 क्या गिवन है, इफ साइन x = 3/5, साइन x = क्या दिया है 3/5 एंड cos y = गिवन है, cos y = गिवन है -12/13। x and y both lies in second quadrant, x and y both lies in second quadrant, lies in second quadrant। x और y दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड, यहाँ पे गिवन हमें देन फाइंड साइन x + y, साइन x + y। तो साइन x + y के एक्सपेंशन में साइन x cos y प्लस cos x साइन y भी आएगा। इसका मतलब साइन और cos के वैल्यू दिए हैं, तो साइन x का वैल्यू दिया है तो cos x भी चाहिए, cos y की वैल्यू दिया है तो sin y भी चाहिए। तो कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, पहले दिखा लेते हैं किस क्वाड्रेंट में x और y लाई कर रहे हैं, x भी सेकंड में है y भी सेकंड में है। तो यहाँ से एक ट्राइंगल अगर बना दिया जाए, या डायरेक्ट लिख लेते हैं cos x = क्या हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर x। कहाँ से आएगा देखते हैं हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स = क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग cos x की वैल्यू फाइंड करें, cos स्क्वायर x = 1 - sin स्क्वायर x, और यहाँ से cos x की जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो कितना हो जाएगा √1 - sin स्क्वायर x, √1 क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x। तो cos x = √1 - sin x की वैल्यू कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस में आ रहा है और x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे माइनस। पहले डिसाइड कर लेते हैं साइन क्या होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस होता है तो माइनस ही लेंगे, -√1 - 3 क्या ले लेंगे 5। तो ये हो जाएगा 9/25 या माइनस √ क्या हो जाएगा 25 16 हो जाएगा, क्योंकि 25 - 9 16 हो जाएगा।
तो -4 बाई क्या हो जाएगा 5, -4 बाई 5। तो cos x की वैल्यू हो गया -4 बाई 5। अब इसके बेसिस पे हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन y की, और जो साइन y होगा उस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव ऑब्टेंड होगा। क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि साइन सेकेंड में क्या होता है, निगेटिव। तो यहां से जब साइन y फाइंड करेंगे इसी प्रकार से, तो साइन y इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर y। यहाँ रूट में क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा -12/13 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस 144 अपॉन 169 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 169, तो रूट में क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू हो जाएगा 25 अपॉन 169 इक्वल्स टू 5/13। पॉजिटिव क्या आ रहा है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, साइन y इक्वल्स टू लिखेंगे 5/13। 5 बाई क्या लिखेंगे 13। तो दो वैल्यू हमें ऑब्टेन हुए, cos x और साइन y। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, साइन x प्लस y की। कैसे फाइंड करेंगे भाई, देख लेते हैं। तो साइन x प्लस y, हमें बस यहाँ पे ध्यान देना है साइन पर, क्योंकि कहीं भी साइन अगर गलत हुआ तो क्वेश्चन का आंसर गलत ऑब्टेन होगा। साइन x प्लस y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो यहां से लिखेंगे तो साइन x की वैल्यू है 3/5 और cos y की वैल्यू गिवन है -12/13 और प्लस cos x की वैल्यू अभी हम लोग ऑब्टेन किए थे -4/5 और ये 5 बाई क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो ऑब्टेन होगा -36 अपॉन क्या हो जाएगा 65, ये भी माइनस हो जाएगा 20 अपॉन 65 इक्वल्स टू 65 एलसीएम ले लेते हैं, तो -36 और -20 इक्वल्स टू -56 अपॉन 65 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या गिवन है। 26 में क्या गिवन है भाई, ये भी देख लेते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 इक्वल्स टू साइन 5x और साइन 5x/2। ये हमें गिवन है, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x एंड cos 9x/2। ये हमें लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से डिवाइड करता है कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन सके, क्योंकि जब तक इसको ओपन नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। cos x/2 और माइनस 2 cos 3x एंड cos 9x/2। क्या किए, 2 से डिवाइड किए, तो 2 से इसमें और इसमें दोनों मल्टीप्लाई, अभी 2 कॉमन कर लेंगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। और हम जानते हैं 2 cos A cos B क्या होता है, 2 cos A cos B इक्वल्स टू होता है cos A प्लस B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B प्लस cos A माइनस B होता है। यहां पर क्या लिखोगे 1/2 और इसे 2 cos A तो लिखेंगे cos A प्लस B, A के प्लेस पे 2x और प्लस B के प्लस पे x/2 और प्लस cos A माइनस B। A माइनस B का मतलब हुआ 2x माइनस x/2 और माइनस क्या लिखेंगे cos 3x प्लस 9x/2 और माइनस cos क्या लिखेंगे 3x माइनस 9x/2। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, 1/2 ये क्या हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 2 to the 4 5x/2 और प्लस cos
2⁴ माइनस एक्स 3x/2 माइनस कॉस क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 15x/2 और प्लस कॉस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x/2, तो -3x/2 प्लस हो जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ये माइनस हट जाएगा, तो यहां से बच जाएगा 1/2 cos 5x/2 एंड प्लस cos 3x/2 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस cos 15x/2 और यह माइनस यहां पे चला जाएगा क्योंकि ये माइनस तो हट जाएगा, तो माइनस cos 3x/2 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस में एक में क्या है, माइनस है, तो 1/2 यहां से क्या बच जाएगा cos 5π/2 और माइनस cos 15π/2 माइनस cos क्या बच जाएगा 15x/2 x है, तो x है तो x लिखेंगे, यहाँ पे पाई कैसे आ गया हर जगह, x है। अब क्या करेंगे, cos c माइनस डी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, तो cos c माइनस डी का जब फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें तो अपने आप वो प्रूफ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1/2 और cos c माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d इक्वल्स टू होता है 2 sin c प्लस d/2 और यहां पे उल्टा हो जाता है sin d माइनस c बाई क्या हो जाता है 2, तो लिखेंगे 1/2 इंटू 2 sin c प्लस d/2 का मतलब यह प्लस यह क्या हो जाएगा 5x/2 प्लस 15x/2 अपान 2 इंटू साइन d माइनस सी, d का मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15x/2 माइनस 5x/2 अपान क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे, अपान क्या लिख देंगे 2, तो c प्लस d/2 और d माइनस c/2, ये फाइनली कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, देखते हैं क्या वैल्यू ऑब्टेंड होगा, 1/2 a हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, a बच जाएगा साइन 15 और 20x 2 नीचे आ जाएगा इंटू 2 पहले से ही इंटू साइन a 15 में से 10x अपान 2 नीचे आ जाएगा और 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 25x इंटू साइन क्या बच जाएगा 4 से डिवाइड कर देते हैं 5x/2 प्रूफ हो जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या हो जाएगा इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा, क्या होगा इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड वैल्यू ऑफ 10π/8, किसकी वैल्यू फाइंड करना है 10π/8 की वैल्यू फाइंड करना है, कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। 27 गिवन है 10π/8, इसको पहले डिग्री में चेंज करते देखते कितना ऑब्टेंड होता है 10 180 डिग्री अपान 8, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 180 डिग्री बाई 4 है नहीं तो 22 1/2 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, या अगर x ले लिया जाए तो 22 होल्ड 1/2 डिग्री की वैल्यू तो हम लोग डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे, लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका 2 टाइम्स जो 45 होता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज कर देते हैं tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी एंगल रहेगा उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, तो इसका 2 टाइम्स 45 डिग्री होगा, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 tan 45 को क्या मान लेते हैं 45 अपान 2, ये 45/2 ही होगा, tan क्या हो जाएगा 45 डिग्री बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसको बार बार लिखने से अच्छा इसको कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं y, क्योंकि x एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे x ठीक है, इसको अगर x एज्यूम कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 और 2 tan 45 डिग्री अपान 2 को x एज्यूम कर लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब इसी x की वैल्यू मतलब tan 45/2 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें, इधर मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो इधर 0 बच जाएगा, a बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो -1 और ये प्लस 2x बच जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -1 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। तो डायरेक्टली तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो सिर्फ धराचार्य रूल से करते हैं। x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या लिखेंगे? 2a। क्या लिखेंगे? 2a। तो x इक्वल टू यहां से ऑब्टेंड हो जाएगा -2 -b प्लस माइनस b स्क्वायर, अंडर क्या लिखेंगे? b स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितना होगा? 1 और c की वैल्यू क्या होगी? -1 अपान 2a। a की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी वो होगा -2 प्लस माइनस अंडर क्या हो जाएगा? 4 और प्लस 4 8 हो जाएगा। a हो जाएगा 4 और प्लस 4 अपान क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू ऑब्टेंड होगी वो देखते हैं कितना आता है। x इक्वल्स टू आएगा -2 प्लस माइनस √4 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 8 होगा, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं अपान 2, या x इक्वल्स टू लिखेंगे -2 और प्लस माइनस 4 का 2√2 अपान 2। यहाँ से क्या करते हैं? 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे तो -1 और प्लस माइनस √2 अपान 2 बच जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी वो टोटल वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाएगी? x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √2। लेकिन जो यह x था यह क्या था? tan 45 डिग्री बाई 2 था, और 45 डिग्री अपान 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री से छोटा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan पॉजिटिव होगा, इसका मतलब निगेटिव वाला साइन हटाना पड़ेगा, ये वाला नहीं आएगा। तो अभी यह x की वैल्यू हम लोग ऑब्टेन किए हैं, लेकिन जब tan 45 डिग्री बाई 2 लिखेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, -1 प्लस √2, या इसी को लिख सकते हैं √2 -1। क्यों इस माइनस को हटा दिए? क्योंकि अगर ये भी माइनस तो निगेटिव वैल्यू आ जाती है, जबकि 45/2 डिग्री 22 होल 1/2 डिग्री है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28A। तो 28 क्या गिवन है? 28 if tan x equals to 3/4 और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, पाई से बड़ा है x और 3π/2 से क्या है? छोटा है। फाइंड वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। क्या करना है? sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 की वैल्यू फाइंड करना है। ये हम लोग मिसक्लिनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही गिवन था। तो देखते हैं हम लोग इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x जो है वह थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई और 3π/2। 3π/2 का मतलब हुआ 270 डिग्री और पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और 270 के बीच में आ रहा है x, लेकिन हमें तो x की वैल्यू फाइंड ही नहीं करना है। फाइंड किसकी करनी है? फाइंड वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है x/2 की। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 180 डिग्री से बड़ा है x और 270 डिग्री से छोटा है, और इसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं सभी साइड्स में। तो 1/2 इस टर्म में 2 से डिवाइड कर देते हैं, x/2 270 डिग्री बाई क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री से बड़ा है x/2 एंड 135 डिग्री से क्या है? छोटा है। अब ये कहाँ पे आएगा? 90 डिग्री यहाँ पे आएगा
और 135 डिग्री का यहाँ पे ये आएगा 135 डिग्री, इसी में एक्स लाई कर रहा है यहाँ से इसके बीच में 90 डिग्री और 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं आएगा x/2, क्या x/2। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव। सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन पॉजिटिव होगा और कौन से निगेटिव होंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x/2 आएगा, तो sin x/2 पॉजिटिव, cos x/2 निगेटिव और tan x/2 अगेन क्या हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ से पहले ट्राइंगल तो बना ले, ट्राइंगल बना करके सारी वैल्यू लिखते हैं। इसे x से एज्यूम कर लेते हैं, tan x = 3/4, तो ये हो जाएगा 5। तो कभी भी अगर हमें sin x/2 फाइंड करना हो sin x से, तो यहाँ से cos ही लिखेंगे, cos x = यहाँ से हो जाएगा 4/5 और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a = sin में लिखते हैं 1 - 2 sin² a, एंगल हाफ हो जाता है। तो यहाँ भी लिखेंगे तो 1 - 2 sin² एंगल हाफ हो जाएगा, ax/2 = 4/5। अब 4/5 को इधर लाते हैं, तो 1 - 4/5 हो जाएगा 2 sin² x/2। अब 5 एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 - 4 = 2 sin² x/2, 2 sin² x/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, कितनी वैल्यू ऑब्टेंड होगी, जरा इसको भी देखते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू होगी sin², 2 sin² x/2 यहाँ पे बचेगा 1/5, 1 क्या बचेगा 5। तो यहाँ से sin² x/2 क्या हो जाएगा 1/10, या sin x/2 क्या हो जाएगा, ए रूट में 1/10 = -1/10, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब हमें cos x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले साइन वाले के तो लिख लें, कहीं साइन जो हमें ऑब्टेंड हुआ है ax/2, ये कितना है 1/√10, 1 कितना ऑब्टेंड हुआ है √10। अब क्या करते हैं, अब इसको cos x/2 का लिखना है, तो cos का फॉर्मूला लिख देते हैं, और cos 2a = क्या होता है 2 cos² a - 1, क्या होता है 2 cos² a - 1। तो इसको भी लिखेंगे 2 cos² x/2 - 1 = 4/5। तो यहाँ से 2 cos² x/2 = ये हो जाएगा 1 और प्लस 4 क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ से जो हो जाएगा 2 cos² x/2 = ये 9 क्या हो जाएगा 5। 2 को नीचे कर देते हैं, तो cos x/2 = क्या हो जाएगा 9/10, cos² x/2, cos² x/2 = क्या हो जाएगा 9/10, 9 क्या हो जाएगा 10। तो cos x/2 = रूट मिलेंगे 9/10, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लें क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है रूट, लेकिन यहाँ निगेटिव के लें क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव, तो निगेटिव वाला साइन ले लेंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी -3/√10 हो जाएगा। तो cos x/2 की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गया, sin x/2 की, और tan x/2 की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो tan x/2 की वैल्यू जो ऑब्टेन करेंगे वो कितना आ जाएगा, थर्ड में होगा tan x/2 = sin x/2 अपान cos x, sin x/2 अपान cos x/2। तो sin x/2 की वैल्यू कितना हुआ बोलो 1/√10 अपान ये क्या हो जाएगा अपान √10, ये क्या हो जाएगा -1/3। क्या बच जाएगा, माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan अगेन क्या होता है निगेटिव होता है। अब हम लोग किसकी वैल्यू, अब कौन सा क्वेश्चन देखते हैं 29, कौन सा 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है देखते, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, cos² x प्लस cos² x प्लस π/3 और प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू 3/2। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3। अब इस स्क्वायर को हटा देते हैं। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे? cos 2a का फॉर्मूला यूज करते। cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 को इधर लाते हैं तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बच जाएगा? 1 प्लस cos 2a बाई 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर a बचेगा। हुआ क्या है? जैसे स्क्वायर हटेगा तो 1 प्लस a रहेगा तो 2a हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर यहां पे हम लोग लिखे ध्यान से तो a है तो 1 प्लस कास 2a x हो जाएगा तो बस 1 प्लस कास 2x हो जाएगा। कास 2x अपन क्या हो जाएगा? 2। ये फर्स्ट वाला प्लस। अब इसको लिखते हैं तो इसको भी लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे और x प्लस पाई बाई 3 अपन क्या लिखेंगे? 2 और फिर प्लस लिखेंगे। अब इसमें लिखते हैं तो 1 प्लस कॉस 2 और जो भी यहाँ पे एंगल है एक्स माइनस पाई बाई 3 अपन क्या लिखेंगे? 2। अब यहाँ पे सब में 2 एलसीएम है तो 2 को एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस कास 2x और प्लस 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4x और प्लस 2 पाई बाई 3 और प्लस 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 2x माइनस 2 पाई बाई 3। तो यहां से 1 1 और 1 क्या आ जाएगा? 3 और प्लस cos 2x और प्लस इसमें क्या लिखेंगे? cos 4x प्लस 2 पाई बाई 3 और प्लस क्या लिखेंगे? cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपान में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? cos c प्लस डी का इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं। तो cos c प्लस डी कितना हो जाएगा? यहां पे लिखेंगे तो 3 तो यहां पे है ही प्लस cos 2x अपने प्लेस पे बना रहेगा और प्लस cos c प्लस डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 c के प्लेस पे क्या है? 4x प्लस 2 पाई बाई 3 और d के प्लेस पे क्या है? यहाँ पर भी तो 4x होगा। 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 2x और ये 4x कैसे हुआ है? 2x होगा। क्या होगा? 2x। तो ये हो जाएगा 2x। नेक्स्ट यहाँ पे 2x माइनस 2 पाई बाई 3 अपन क्या हो जाएगा? 2। तो अभी cos c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। c माइनस डी का मतलब इसमें से यह सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 और माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2 पाई बाई 3 अपान टोटल क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2। तो इसमें से कौन कौन सा कैंसिल हो गया? यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या? देखते हैं जरा 29 को। अपान टोटल क्या था? टोटल ये 2 था। 3 और प्लस क्या लिखेंगे? cos 2x और प्लस क्या लिखेंगे? cos 2 cos 2x और 2x 4x बाई 2 2x हो जाएगा और cos 2 पाई बाई 3 2 पाई 4 पाई बाई 3 और फिर t से डिवाइड करेंगे तो cos 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम्स तो हो जाएगा फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा। अपान टोटल कितना है? 2 है। क्या है? 2। तो ये बच जाएगा 3 और प्लस cos 2x और प्लस 2 cos 2x
और एक कॉस कितना बचा, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। कॉस 2π/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस 2 × पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 60 तो ये जाएगा कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री को लिखेंगे cos 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, और cos 90 प्लस 30 माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। तो इसकी वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, -1/2। क्या, -1/2, और टोटल कितना हो गया नीचे, 2 हो गया। टोटल क्या हो गया, 2। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये 3 + cos 2x, इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ माइनस cos 2x अपन कितना होगा 2, या और या कैंसिल हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 2 बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम लोग 29 को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।